नमस्कार साथियों, मैं अमित शर्मा इंदौर शहर के ट्रेजर फैंटेसी C250 श्री अनिल सिलार जी के निवास से, यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं ब्रह्म कमल के पुष्प 10, जो कि एक आश्चर्य करने वाली बात है कि ब्रह्म कमल वो भी 10 की संख्या में खिलना। ये हमारे लिए और ट्रेजर फैंटेसी के लिए एक अद्भुत लम्हा है। श्री सिलार जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपको कैसे प्रेरणा मिली ब्रह्म कमल के पौधे को अपने घर पर लगाने की? ये ब्रह्म कमल के पौधे के बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा था। ये मूलतः हिमालय के पर्वतों में पाया जाता हैगा, लेकिन आजकल सभी जगह मिल जाता है। ये पौधा जो है पानी में लगने के बजाय ज़मीन पे लगता है और इसको सहज रूप से गमले में भी लगाया जा सकता है। मैंने इसी तरह एक पौधा अपने आप लाए थे वहाँ से, एक प्रकृति प्रेमी के यहाँ लगे हुए थे ये, तो उनसे एक उसका पत्ता लिया था, उस पत्ते को गमले में लगाया। आज आप देख रहे हैं कि बढ़िया एक अच्छे पौधे के रूप में विकसित हो गया और ये लगाने के तकरीबन 3 साल बाद इसमें पुष्प खिलते हैं और ये पौधा तकरीबन 4 साल का हो गया है और कड़ी मेहनत और पेशेंस रखने के बाद में उसमें फूल खिलते हैं और आप देख ही रहे हैं उसका रिजल्ट आपके सामने है। ब्रह्म कमल फूल एक अद्भुत फूल है। यह वर्ष में सिर्फ एक बार ही खिलते, वह भी 4 और 5 घंटे के लिए। ब्रह्म कमल उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। हम जानना चाहते हैं इसलिए सिलार जी आपसे कि ब्रह्म कमल लगाने के बाद कोई आपके घर में या कोई परिवर्तन हुआ हो, क्या आप ये कोई ऐसा कुछ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? ब्रह्म कमल का खिलना ही अपने आप में एक अलौकिक अनुभूति देता है और ब्रह्म कमल जब से आया है घर में तब से सुख शांति और समृद्धि है और काफ़ी मान सम्मान भी लोगों से मिलता है। आपके मान सम्मान में काफ़ी वृद्धि होती है ब्रह्म कमल के लगाने से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने कि ब्रह्म कमल को लगाने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। अब हम आपको बताते हैं कि ब्रह्म कमल की उत्पत्ति कैसे हुई। दंती है कि एक बार भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए हिमालय गए। वहां उन्होंने 1000 कमल चढ़ाने लगे तो उसमें से एक पुष्प कम पड़ गया। अब भगवान क्या करें? तो भगवान विष्णु जी ने अपनी एक आंख निकाल करके भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दी। तभी से भोलेनाथ का नाम कमलेश्वर और भगवान विष्णु का नाम कमल नयन पड़ गया। और वो जो नयन था, जो भगवान ने भोलेनाथ को अर्पित किया था, जब पुष्प के रूप में चढ़ाया है तो वह पुष्प के रूप में ही खिलने लगे और उसी नयन का नाम पड़ा ब्रह्म कमल। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म कमल का फूल विशेष दिनों में केदारनाथ में चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होकर कि जो भी मनोकामना होती है उसे पूर्ण करते हैं। तो क्या आप इन पुष्पों को शिव जी को अर्पण करेंगे? हाँ, हमारे यहाँ लास्ट 2 साल से ये पुष्प आ रहे हैं और इतनी बड़ी मात्रा में नहीं 2 या 3 आते थे, पर आज मुझे एहसास हुआ कि इतनी बड़ी मात्रा में आना शायद शिव जी की कोई कृपा ही होगी जो मुझे बहुत खुशी दे रही है। तो मैं इन पुष्पों को जरूर अर्पण करूंगी। ब्रह्म कमल भगवान ब्रह्मा का प्रतिरूप भी माना जाता है और जब ब्रह्म कमल खिलते हैं तो इसके अंदर जो पराग होते हैं वो पराग भगवान विष्णु की शैया जैसे दिखते हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि ब्रह्म कमल के औषधीय फायदे भी बहुत से हैं। यदि आप उनके बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं। इसके औषधीय गुण तो हैं काफ़ी सारे और उसके वास्तु के अनुरूप भी बहुत अच्छे गुण हैं। एक बार मैंने पढ़ा था कि इसके पुष्प जो खिलने के बाद में जब रहेगा बाद में, तो उसका जोड़ा एक कपड़े में बांध के अगर घर के मुख्य दरवाजे पे बांध दिया जाए तो घर के अंदर के सारे वास्तु दोष नष्ट हो जाते हैं।
और इसके औषधि गुण भी बहुत सारे, जो कैंसर जैसी घातक बीमारियों में भी इसके इलाज में इसका उपयोग होता है। जो उसके एक्सपर्ट हैं वो ज़्यादा इसके बारे में बता पाएंगे। ब्रह्म कमल जो सिलार सर ने लगाया उसमें फूलों का आना मेरे लिए बहुत अलौकिक है, क्योंकि मैं खुद शिव भक्त हूँ। इसलिए आज इतनी बड़ी मात्रा में ब्रह्म कमल का खिलना मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली रहा है, क्योंकि इंदौर में शायद ही मैंने कहीं सुना हो कि इतनी बड़ी मात्रा में फूल खिले। और जब आसपास के लोग आते हैं इसे देखने तो काफ़ी खुशी महसूस होती है। और आज इतनी बड़ी संख्या में 10 ब्रह्म कमल जो खिले हैं, बहुत खुशी है मुझे। इसकी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे इसे लाया जाता है, कैसे उगाया जाता है, किस वातावरण में रखाया जाता है, थोड़ा सा आप बताएंगे इसके बारे में कि कैसे इसे हम अपने घर पर लगा सकते हैं? नहीं, इसको कोई भी लगा सकता है, ऐसे कोई विशेष रखरखाव की आवश्यकता नहीं है। ये अपने पत्ते से लगता है। मेरे यहाँ से काफ़ी लोग ले गए इसके पत्ते और उन्होंने लगाए भी हैं। इसका पत्ता ले जाके जैविक खाद और काली मिट्टी गमले में डाल के आप लगाएं और आधे पत्ते को उसको मिट्टी के अंदर दबा दें और आधा बाहर रहने दें। आप देखेंगे कि 10-15 दिन बाद उसमें धीरे धीरे कोपल फूटने लग जाती है और धीरे धीरे वो पौधा बढ़ने लगता है, लेकिन उसमें पुष्प आने में थोड़ा टाइम लगता है। और बहुत साधारण सी प्रक्रिया है, उसमें बहुत ज़्यादा वो करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अन्य पौधे लगाते हैं उसी तरह से इसको भी लगाया जा सकता है। एक पौधे को पुष्प तक अवस्था में आने में कितना समय लगता है इसके? तकरीबन 3 साल लगते हैं। एक बहुत ही लंबा समय होता है, 3 वर्ष तक का पेशेंट बना के रखना पड़ता है एक ब्रह्म कमल को खिलते हुए देखने के लिए। अब ये फूल पूरी तरह खिल रहा है। इसकी सारी पंखुड़ियाँ जिस तरह आप देख रहे हैं, ये जो पीछे हो रही है सारी पीछे हो जाएंगी और पूरी तरह से ये खिल जाएगा। और जब ये पूरा खिलने के बाद मध्य रात्रि के बाद शनय शनय फिर वापस बंद होने लग जाएगा। मैं आपको एक पूरी तरह खिला हुआ पुष्प बताता हूँ। ये अभी खिलने की स्थिति में है। इसकी 4 पंखुड़ियाँ पीछे हुई है, बाकी अभी बाकी है। आप थोड़ा सा इधर आएंगे तो मैं आपको बताता हूँ। ये वाला एक पुष्प है, ये लगभग खिल चुका है। इसकी सारी पंखुड़ियाँ आप देख रहे हैं धीरे 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 पीछे जा रही है। एक और पुष्प है, वो भी काफ़ी उसकी पंखुड़ियाँ पीछे चली गई हैं। ये वाला अब ये पूरा खिल जाता है और इसके अंदर का ये जो है आप देखेंगे त्रिशूल के आकार की इसकी आकृति है। वास्तव में ब्रह्म कमल है, शिव जी का फूल है। ये खिल रहा है धीरे धीरे, अभी और इसमें खिलना बाकी है और फिर ये शनय शनय बंद होगा। और इसकी जो एक अलौकिक खुशबू इसमें से आ रही है, बहुत ही अलौकिक खुशबू है, बहुत ही अलग ही उसकी महक है।